नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है हिना। हिना के ऊपर जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं या फिर हल्के हो गए हैं, झड़ने से हल्के हो गए हैं या फिर लंबे नहीं होते हैं, उनके लिए आपको बता रही हूँ मैं। ये जो बता रही हूँ कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जब पार्लर में जाते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है। आपको पता ही कि पार्लर में जाने से एक बार आप चले जाइए, बहुत पैसे लग जाते हैं। और दूसरी बात, केमिकल का यूज़ होता है। केमिकल लगने से क्या होता है, हमारे बाल जो है वो बालों पे बहुत गंदा असर होता है, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। हल्के होने से क्या होता है कि हमारी जो सेटिंग है हम बालों की करवाना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लंबे नहीं होते हैं, डैंड्रफ हो जाती है और केमिकल की वजह से एक अलग तरह की स्मेल सी आती है ना। तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि हिना जो मेहंदी होती है, मेहंदी, उसका प्रयोग करिए, ठीक है। उसका प्रयोग करिए। और देखिए, शैम्पू जो है केमिकल वाले शैम्पू मत लगाइए आप, आयुर्वेदिक शैम्पू लगाइए या पतंजलि का लगाइए। नहीं तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, तीनों को भिगो के रख दीजिए और उसे यूज़ करिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई आयुर्वेदिक ले लीजिए, अच्छा शैम्पू ले लीजिए। पतंजलि का लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, ठीक है। कई बार टाइम नहीं होता हमारे पास कि सब भिगो दिया और हम यूज़ करें और बनाएं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि किसी भी तरह का ना बालों में जेल मत लगाइए। जेल लगाने से बाल जो बहुत हार्श हो जाते हैं, कैड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थिक टाइप हो जाते हैं और मतलब अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और बालों की जड़ों में वो नुकसान करते हैं, जो जेल होता है। बॉयज़ बहुत यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, तो कृपा करके ना करें उनको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑयलिंग किसकी करनी है। आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ऑयलिंग बाल में नहीं करनी चाहिए, वो गलत कहते हैं। ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। या तो आप गोले का तेल लगा लीजिए। गोले का तेल नहीं पसंद कर रहे हैं आप, सरसों का लगा लीजिए। सर्दियों में सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है, उसकी मसाज करेंगे तो गज़ब का रिजल्ट देता है वो, ठीक है ना। और मसाज करिए अच्छी, गोल हल्के हल्के हाथों से 15-20 मिनट पूरी जड़ों में ऑयलिंग कीजिए। अपने आप ही करिए, किसी की कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ पॉइंट पे कि आपको वो हिना बनाना कैसे है, ठीक है। अगर पत्ते मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक पैकेट ले आइए आप किसी भी अच्छी कंपनी का, ठीक है। हिना का पाउडर ले आए और उसको घोल दीजिए। अब कढ़ाई आपके पास जो है वो लोहे की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई में उसको घोल के थोड़ी देर रख दीजिए। रख दिया। अब आपको क्या करना है, एक चायदानी, चाय बनाते हैं जिस बर्तन में, उसमें ही 1 कप पानी चढ़ाना है। पानी चढ़ा दीजिए, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालिए, 1 चम्मच कॉफ़ी डालिए। कॉफ़ी डाल दी, वो डाल दिया और फिर उसके बाद उसको उबलने दें, खूब उबलने दें। जब वो आधा रह जाए तब उस पानी को उसमें मिला दीजिए और अच्छे से घोल दीजिए। अब ये प्रोसेस आपको 1 रात पहले करना है, 1 रात पहले भिगो के रखना है। मान लीजिए आपको कल लगानी है तो आज रात को आप घोलना होगा, ठीक है। घोल दीजिए, घोल के रख दीजिए और बालों की जड़ों में एक एक बाल खोल के पूरी जड़ों में अच्छे से लगाइए। बालों की जड़ों में एक एक बाल को खोल के तब आपको जड़ों में लगाना है,
अब उसको 1 या 2 घंटे नहीं रखना है आपको, जब तक वो पूरी तरह सूख ना जाए, पूरी तरह अच्छे से सूख ना जाए। 4-5 घंटे लगते हैं सूखने में, ठीक है। बहुत तेज़ धूप में तो बैठ नहीं सकते, 4-5 घंटे में सूखती है। जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद आपको धो दीजिए, पानी से धो दीजिए। ना कोई शैम्पू लगाना है, ना कोई साबुन लगाना है, ना कुछ लगाना है, कुछ नहीं लगाना। बस आपको पानी से वो जो मेहंदी है उसको निकालना है, हिना को निकालना है, ठीक है। निकाल दिया आपने, उसके बाद रात को ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करके अच्छे से आधा घंटा शाम के टाइम सोने से पहले मसाज कर दीजिए, अच्छी तरह ऑयलिंग कर दीजिए, बढ़िया सी कर दिया आपने। उसके बाद अपने बालों को बांध के, जूड़ा नहीं बनाना, चोटी बना के, ये चोटी भी ना बने तो थोड़ा सा रबड़ लगा के बांध के सोना है, ठीक है, ताकि तेल जो है स्मेल ना आए और कपड़े ख़राब ना हो। और बालों को ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचना नहीं है। अब नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लीजिए, पूरी रात उसको छोड़ना है, ऑयलिंग करनी है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, धो लीजिए उसको, अच्छे से धो दीजिए। धो के देखिए बाल आपके इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, बाल आपके काले हो जाएंगे, एक भी बाल सफ़ेद नहीं बचेगा। और उसके बाद जब देखेंगे कि आपकी जो जड़ें हैं, जिनका जड़ों का मुंह बंद हो रहा है, वो भी खुल जाएगी। आपकी जो जड़ से नीचे से बाल आने बंद हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बाल झड़ गए, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई या विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं पूरे, है ना। आजकल खाना पीना भी आपको पता है कैसा है ना। तो हमारे बाल जो है पतले हो जाते हैं। तो उनकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, उनको भारी बाल हो जाए, बाल ज़्यादा हो जाए, उसकी जड़ों में जो हमने ऑयलिंग की थी ना, उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। तो जब भी आप हिना लगाएं, पानी से धोएंगे, शैम्पू नहीं करेंगे, और आप क्या करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, हमेशा ऑयलिंग करेंगे। और नेक्स्ट डे शैम्पू करेंगे पतंजलि का या किसी आयुर्वेदिक, ठीक है। और नहीं तो रीठा, शिकाकाई और आंवले को भिगोइए और उससे धोइए सिर को। और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी से भी धोना बहुत अच्छा होता है, ठंडक के लिए भी, और बालों में चिकनाई आ जाती है और बालों में चमक आ जाती है। आप देखेंगे अगर आपने 4 वीक कर लिया, 4 वीक के बाद देखिए बालों में चमक आ जाएगी, बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे, बालों के जो जड़ खड़े से बाल हो गए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बॉयज़ पे भी अप्लाई होती हैं और गर्ल्स पे भी अप्लाई होती हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करें आप, और फिर देखें आपके बाल कितने अच्छे हो गए, चमकदार हो गए। कोई ज़रूरत नहीं है पार्लर में जाके पैसे फेंकने की, ठीक है ना। करके देखिए, आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा कि भाई कितनी अच्छी विधि है। जानते सब हैं, करते नहीं हैं, करते नहीं लोग, ठीक है ना। अप्लाई कीजिए, अब बहुत ज़रूरी है ये सब करना। मौसम की वजह से भी देख लीजिए, और एनवायरनमेंट की वजह से भी देख लीजिए, और हमारा खान पान की वजह से भी देख लीजिए। और उसके साथ आपको हरी सब्जियां भी खानी है और दूध भी पीना है। बालों पे बहुत असर पड़ता है हरी सब्जियों का भी और दूध का भी, ठीक है। तो अगर चाहते हैं चमकदार बाल हों, गहरे बाल हों, लंबे बाल हों, तो ज़रूर आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।